हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए? कितने खेल खेले गए इसका एक फॉर्मूला होता है। तो ये 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन 5 बार एग्जाम में आया हुआ है। n इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए n की संख्या कितनी है? 5, तो 5 लिखिए इंटू n का मान 5 है, 5 में से माइनस कर देंगे 1 तो 4 बचेगा, डिवाइड में कितना है? 2 है। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 5 का गुना 2 से कर दो 10, सवाल खत्म। कितने खेल खेले गए? 10 खेल खेले गए। ठीक है, कितने खेल खेले गए हैं? 10 खेल खेले गए हैं, ये इसका सही जवाब है। अब इसमें एक प्रश्न और होता है, एक तो है गिफ्ट वाला क्वेश्चन, एक होता है हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन। और ये खेल खेले गए वाला जो क्वेश्चन है ये हाथ मिलाने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये, यानी कि मान लो एक टीम ये है और दूसरी टीम ये है। जब ये दोनों टीम मैच खेलेंगी तो एक ही मैच तो होगा इन दोनों के बीच में, एक ही मैच तो होगा। दो टीम मिलकर के एक मैच खेलती हैं, तो दो टीम मिलकर के एक मैच खेलेंगी तो एक मैच होगा। और एक टीम ये है, दूसरी टीम ये, तो ये वाली टीम मान लो इसको गिफ्ट देगी और ये वाली टीम इसको गिफ्ट देगी, तो एक गिफ्ट ये हो गया, एक गिफ्ट ये हो गया, टोटल गिफ्ट कितने हो गए? 2। तो याद रखना कि गिफ्ट वाले का आधा होता है हाथ मिलाने वाला या खेल खेलने वाला। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गिफ्ट वाले का? सेम यही फॉर्मूला होता है, n इंटू एन माइनस 1। केवल डिवाइड नहीं करते, डिवाइड में 2 नहीं रखते केवल, समझ आना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। पार्किंग लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड है? इसके लिए एक फॉर्मूला याद करना छोटा सा, ए बी बट्टे ए माइनस बी, बस हो गया सवाल। अब आप बोलेंगे सर कैसे हो गया? चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे हो गया। ए का मतलब पहले वाली वैल्यू, बी का मतलब 7 बाद वाली वैल्यू। ठीक है, ए का मान कितना? 3, बी का मान कितना? 7, बट्टे में दोनों का अंतर 4 आ जाएगा। हो गया ना सवाल? 7 या 21, बट्टे में 4 है, 4 से घटा दो, 4 पंजे 20 कट गया, 21 में से 20 कट गया, एक बचा, एक ऊपर, बट्टे में 4, बस यही तो हो जाएगा आंसर। 5.1 बट्टे 4, 5.1 बट्टे 4, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी है। यह सवाल ऐसा है जिसको बहुत से बच्चे गलत करते हैं, लेकिन गलत का सिस्टम खत्म आज के बाद। 26 पेड़ लगाए गए हैं ना, 26, इसमें से हमेशा एक माइनस कर दो, कितना आया है? 25। क्या था आपके पास? 225 मीटर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? इस 25 से आप डिवाइड कर दोगे, 9 बार में डिवाइड हो गया, आंसर खत्म, 9 आंसर आ गया। ठीक है, कैसे आ गया? 9 कैसे आ गया? यानी कि प्रत्येक पेड़ 9 मीटर की दूरी पे लगेगा। जैसे यहां एक पेड़ लग गया, अब आगे बढ़ते जाओ, इसके बाद में फिर से 9 मीटर की दूरी पे लगेगा, इसके बाद में फिर से 9 मीटर की दूरी पे लगेगा, इसके बाद में फिर से 9 मीटर की दूरी पे लगेगा, 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 ऐसे 9 मीटर की दूरी पे लगेंगे, उनके बीच की दूरी 9 होगी। पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़के कितने हैं? 3/10 भाग लड़के हैं। ठीक है, 3/10 भाग लड़के हैं। 3/10 भाग का मतलब है कि टोटल 10 हैं, टोटल स्टूडेंट 10 हैं, जिसमें से 3 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 7। टोटल 10 में से लड़कियां होंगी 7 और 10 में से लड़के होंगे 3, और दोनों को मिला के 10 हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर होगी ना इतनी बात? तो हमें यह पता लग गया कि 3/10 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 7/10। 7/10 लड़कियां हैं, 7/10 लड़कियां हैं, इतना पता चल गया ना। लेकिन लड़कियों की संख्या पता करनी है, 7/10 तो आंसर नहीं है, लड़कियां पता करनी। चलिए, टोटल विद्यार्थी कितनी है? 200। इस 200 में से क्या है? 7/10 है लड़कियां, 7/10। इसको सरल करना है, 0 से 0 जाएगा,
20 का गुना 7 से कर दो 140 हो जाएगा, यानी कि लड़कियां हैं 140। बी ऑप्शन है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। मुर्गियों की कुल संख्या कितनी है? मुर्गी की कुल संख्या पूछा उसने। इसमें आप क्या है, देखिए, एक तो गाय है 4 पैर वाला जानवर, एक मुर्गी है 2 पैर वाला जानवर। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, एक 4 पैर वाला जानवर होता है, एक 2 पैर वाला। तो इसका एक फॉर्मूला है 4 बराबर L/2 माइनस H। L का मतलब है लेग्स, मतलब पैरों की संख्या। H का मतलब है हेड, मतलब सिरों की संख्या। और इस 4 का मतलब है कि इस फॉर्मूले से 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकल के आएगी। तो 4 बराबर लेग्स कितने हैं? 140 डिवाइड में 2 माइनस हेड कितने हैं? 48 हेड है। चलिए 4 बराबर 2 से 140 को घटाऊंगा 70 बार में कटेगा, माइनस का 48। 4 बराबर 70 में से 48 किया 22 बचा, यानी कि 4 पैर वाले जानवर कितने हैं? 22 हैं। देखिएगा टोटल जानवर आपके पास कितने हैं? 48, यानी कि जितनी सिरों की संख्या होती है उतने ही जानवर होते हैं। इसमें से 4 पैर वाले जानवर 22 हैं, तो मैं 4 पैर वाले को घटा दूंगा टोटल में से, 2 पैर वाला बचेगा। 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि 2 पैर वाला जानवर कितना बचा? 26। तो हमसे 2 पैर वाला जानवर पूछा है, मुर्गी की संख्या कितनी हो जाएगी? 26, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी को प्रश्न क्लियर है ना? चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 389 प्लस 265 माइनस 389 प्लस माइनस 265 बटे में 389 गुने 265। अब इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मात्र 5 सेकंड का सवाल है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप इसे ए मान लो, इसे बी, इसे ए, इसको बी मान लिया ना आपने। और इन दोनों का ये क्या है? होल स्क्वायर। दोनों का आप इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा, यही फॉर्मूला बनेगा। अब देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है? 4ab के बराबर होता है। 4ab के बराबर होता है, 4ab के बराबर होता है, तब पता है बटे में ab आ गया। अब देखिएगा ध्यान देना, ab से ab जब कट जाता है तो 4 बचता है आपके पास। अब ये ab कहां से आया? फॉर्मूले में तो 4ab होता है भाई, ab यहां से आया। देखो a का मान कितना? 379 a, b का मान 265 b, तो ये ab बटे में यहां से आया, इस प्रश्न के अनुसार आया बटे में ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, बचे में 4 बचा आपके पास। सवाल खत्म। आंसर है इस प्रश्न का 4, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। देखिएगा बहुत से बच्चे हैं जो वीडियो को बिना लाइक किए चले जाते हैं, तो लाइक कीजिएगा सभी बच्चे और शेयर कर दीजिए उन सभी बच्चों तक जो कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पाते, घर पे रह के तैयारी करते हैं। और हमारे इस प्यारे से वीडियो के लिए कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।